नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार रोजगार वेद अत्री पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने आज मैं जो लेकर के आया हूं वीडियो, वो है बेटा आपकी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी जो वर्तमान में आपकी चल रही है, सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई। जिस भी स्टूडेंट ने सीआरपीएफ, एचसीएम के लिए या एएसआई के लिए फॉर्म डाला है, उससे संबंधित आज हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए दिनों में कैसे करेंगे तैयारी, उसी से संबंधित छात्र कैसे निकालें सीआरपीएफ परीक्षा। एक शानदार रणनीति के साथ में आज से आसान होगा। बिल्कुल सही बात है कि यदि आप अपने एग्जाम की रणनीति तैयार नहीं करते हैं तो ये कुल मिलाकर ये मानिए आप पढ़ कितना भी लें, लेकिन उसका परिणाम हमें अपनी सफलता में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज हम आ चुके हैं आपके सामने सीआरपीएफ, एचसीएम की रणनीति को लेकर के। तो चलते हैं, समय न गवाते हुए आपका देखते हैं कि आज यहां से हम किस तैयारी के मोड में निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सीआरपीएफ, एचसीएम के सिलेबस स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपकी सिलेबस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि सिलेबस स्ट्रेटेजी में हमारे जो सेक्शन है वो कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। जिसमें मैं बात करूं सेक्शन हिंदी की, देन इंग्लिश। जो भी स्टूडेंट हिंदी चाहता है या जो इंग्लिश चाहता है, ये ऑप्शनल होता है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, जिसके यहाँ 25 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड पहली बार आया है। अब से पहले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में जो परीक्षा पिछले वर्ष 2016 में हुई थी, काफी समय हो चुका है, एचसीएम परीक्षा को हुए, तो उसमें 200 क्वेश्चन हुआ करते थे। उसमें 200 क्वेश्चन हुआ करते थे और उन 200 क्वेश्चनों में यही 4 सेक्शन थे, लेकिन उनकी मार्किंग 50-50 क्वेश्चन की हुआ करती थी। दूसरी बात यहां से ये जनरल एप्टीट्यूड जो नजर आ रहा है, ये पहली बार इसमें आया है। अब से पहले जनरल क्लरिकल एप्टीट्यूड के नाम से आता था, जिसमें हमारी यहाँ से किसी सिलेबस की तैयारी नहीं होती, वो हमारी खुद की क्षमता की पता चलता है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कैसे काम करती है। लेकिन पहली बार ये जनरल एप्टीट्यूड, तो इसमें अपना मानना ये है कि जनरल एप्टीट्यूड में इस बार 2 से 3 सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मिक्स कर सकता है। जिसमें मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड में जीके भी आपका यहाँ पोर्शन रहेगा, और दूसरी चीज जो क्लरिकल एप्टीट्यूड से आती थी, बौद्धिक गम्यता से संबंधित या मानसिक क्षमता से संबंधित, वो भी प्रश्न इसमें देखे जा सकते हैं। और कुछ प्रश्न आपको यहाँ जो जनरल इंटेलिजेंस है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, इसके भी कुछ प्रश्न इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस न करते हुए आपने जो भी अभी हाल फिलहाल में तैयारी की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने एसएससी जीडी दिया है और वो इस आपके इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड उनके हिसाब से तो सही होगा यहाँ से। लेकिन रणनीति में बात करेंगे किसको पहले प्रेफरेंस करना है, जिससे हमारा एग्जाम सुनिश्चित कर सके कि हाँ, इसमें हम अपने आप को एक सफलता के दौर में देख सकते हैं। इसके बाद में है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस। ये जनरल इंटेलिजेंस आपका कोई और नहीं है, रीजनिंग ही है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके आने हैं। इसके बाद में तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे हम जनरल अंकगणित कह सकते हैं यहाँ से, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। तो लेवल बहुत कम रहने वाला है, इस बात का बेहद ख्याल रखना। और एग्जाम की अपेक्षा ये मानो मैं जीडी एग्जाम की बात करूं तो लगभग ये मान लीजिए उसका जो लेवल है उसका ये 1/4 रहने वाला है आपका। क्यों रहने वाला है? क्योंकि एचसीएम के जितने भी पेपर हैं, दिल्ली पुलिस एचसीएम को छोड़ करके, चाहे वो बीएसएफ एचसीएम का हो, चाहे सीआईएसएफ एचसीएम हो, चाहे सीआरपीएफ एचसीएम हो, चाहे एसएसबी एचसीएम हो, इन सब में जो मोड रखते हैं ये आपका मोड रखते हैं आपका टाइपिंग को। टाइपिंग इसमें मस्ट होती है, जो कि आपको पता ही है कि इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट आपका होता है और हिंदी की इसमें 30 वर्ड पर मिनट होती है। तो इसीलिए इसका एग्जाम का लेवल काफी आसान होता है और यह मेरिट भी आपकी आसान होने की वजह से ऊपर जाती है।
तो ध्यान रखना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन होंगे, एकदम जनरल होंगे, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मैं बात करूंगा एग्जाम लेवल के बारे में। तो एग्जाम लेवल में यदि 100 क्वेश्चनों को यदि मार्किंग करें तो 60% एग्जाम बिल्कुल इजी आपके लिए देखने को मिलेगा, 30% उसमें मॉडरेट दिखाई देगा और 10% में कुछ हार्डनेस आपको नजर आ जाएगी। और ये हार्डनेस जो नजर आएगी 4 सेक्शन में बता देता हूं। जैसे मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की तो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इसमें नजर आ जाएंगे, और कुछ मैथ में जो 25 क्वेश्चन है, लगभग 25 क्वेश्चनों में से ये मानो कि आप 23 क्वेश्चन तक लेवल सही रहेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन अपने आप में सही थोड़े से लेंथी हो सकते हैं इसलिए, और आपका जनरल इंटेलिजेंस में भी 1-2 प्रश्न इधर उधर आपका कर सकता है। तो ये 10% में हार्डनेस आपकी यहाँ रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद में यदि मैं बात करूँ बेटा एग्जाम पैटर्न को लेकर के, एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चंस आपके नजर आएंगे। इसमें मार्क्स भी आपके कितने होंगे सर, 100 होंगे। टाइमिंग होगी यहाँ 90 मिनट की, और एग्जाम का जो मोड है वो है सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ये आपका होने वाला है। मतलब है कि सर यहाँ से ये ऑनलाइन आपका होगा। और ध्यान रखना इस बार पहली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है, पहली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 है, 1/4 है आपका यहाँ से पहली बार हुई है। अब से पहले नेगेटिव कभी नहीं हुई है, तो इसका भी बेहद ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हम बात करें जो आज की वीडियो बनाने का पर्पज है वो है कैसे करें तैयारी बचे दिनों के साथ में। लगभग आज तारीख आपकी 8 हो चुकी है, और जो बोर्ड की तरफ से टेंटिव डेट रखी गई है आपके एग्जाम की, वो आपका यहाँ से 22 फरवरी से आपका 28 फरवरी के बीच में होना तय किया है। यहाँ से ये इसके बीच में होना तय किया है आपका यहाँ से ये, ठीक है। 22 फरवरी से 28 फरवरी ये होना तय किया है। तो इसको लेकर के ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए दिनों में ही अपनी तैयारी को बेहतर करना है, तो उसके कुछ स्टेप हैं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा इस सीआरपीएफ एचसीएम में आप निश्चित तौर पर अपने आप को यहाँ सफल होते हुए देख रहे होंगे। तो आइए भाई स्टेप नंबर 1 में देखूं मैं सबसे पहले मैं बात करूं बेटा मॉक टेस्ट की। सबसे पहले बात करें मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट आज ही लगाना है, और मॉक टेस्ट देने के बाद में स्टेप 2 में आपको करना है मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें मैथ सेक्शन, हिंदी और रीजनिंग देन जीके, इन चारों का एक चार्ट प्रिपेयर करिए। और उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है मॉक देने के बाद कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं और कितने हमारे गलत हुए हैं। जो सही हुए हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आ सकती है बिल्कुल भी, जो गलत हुए हैं उनको आप अपना अलग से नोट करिए, और नोट करने के बाद में फिर सेक्शन बाय सेक्शन आप इनको अपना सुधारने की कोशिश करिए, और वो सुधारने का ज्यादा समय नहीं। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैथ में कोई गलत क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क से हुआ या प्रॉफिट लॉस से, तो उसमें आप उस क्वेश्चन का टाइप समझें, ना कि पूरे चैप्टर को आप इसमें रिवाइज करें। टाइप को देखें भाई टाइप कौन सा है, उस टाइप को लेकर के ही आप अपना रिवीजन मार दीजिए, जिससे कि वो अगला जो मॉक आप लगाएंगे उसमें आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इसी तरीके से चारों सेक्शन को आप एनालिसिस करें और उसके बाद उन सभी को तैयार करें, फिर अगला मॉक टेस्ट लगाएं। तो ये होगा मॉक टेस्ट लगाने का तरीका, जिससे कि बचे हुए दिनों में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमको कंसेप्ट वाइज भी तैयारी करनी है और कुछ के डेली प्रैक्टिस सेट लगाने। तो आइए उसी की तरफ मैं बात करूं भाई। यहाँ से आपका स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट किसका लगाना है सब, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है भाई आपका रीजनिंग का। कहीं से भी लगाइए आप, यहाँ से रीजनिंग का डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है स्पेशल। और उसके बाद में मैथ का आपका यहाँ से मैथ का भी डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो डेली प्रैक्टिस सेट से होगा क्या, आपकी जितनी भी गलतियां हैं, जो आप प्रैक्टिस चैप्टर पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो सारी कमियां आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, और उन कमियों को डेली के डेली आप प्रिपेयर करिए, देन उसके बाद में मॉक लगाइए। देखिए मैथ की मॉक की मैं बात करूं तो
अभी इस चैनल पर रोजगार विद अत्री पर आपका मैथ का सबसे पहले मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूं और वो डेली मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और बिल्कुल वही क्वेश्चन वही लेवल होगा जो सीआरपीएफ एचसीएम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैथ का प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इसके साथ में मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट लाया जा सके। जिसमें आपका हिंदी है, हिंदी का कोशिश करेंगे जल्दी इसमें प्रैक्टिस सेट लाया जाए आपके लिए। तो आइए भाई, इसके बाद में कंसेप्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आपका मैथ है और हिंदी है। मैंने अभी बताया पीछे भी कि मैथ के कंसेप्टों को तैयार जब करना है आपको, तो जो आपके क्वेश्चन जिस टाइप के गलत हुए उन्हीं टाइपों को मैथ से आप यहाँ रिवाइज करेंगे, बाकी पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे। अब बात रही हिंदी की। हिंदी को बिल्कुल सही बात है, हिंदी के कंसेप्ट आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। देन इसके बाद में मैं बात करूं हिंदी के सिलेबस को लेकर के। हिंदी पर ही क्यों? देखिए मैथ, रीजनिंग और जीके, इसका जो सिलेबस है वो आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट जीडी दे के आ चुके हैं, तो वही सिलेबस रहेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैं सिलेबस डिफाइन करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन इसमें एक डिफरेंट है, वो है हिंदी सब्जेक्ट। उसका सिलेबस जो रहेगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है हिंदी का वही रहने वाला है। और इसके अलावा ध्यान रखना है लेवल उस तरह का नहीं होगा, लेवल उससे कम ही होगा। तो मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं आपको कि हिंदी सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर पर फोकस करना है। आपकी वर्णमाला, बात करूं संधि, समास, शब्द के भेद। शब्द के भेद में जो चैप्टर आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये विकारी का पार्ट है। इसमें अविकारी भी आपका आता है, जिसमें आपका यहाँ से मैं बात कर लूंगा आपका यहाँ से 4 सेक्शन के बारे में, जिसमें क्रिया विशेषण की बात हो जाती है आपके यहाँ से, वो अविकारी पोर्शन में आ जाएगा। 5वें नंबर पर काव्य की बात करें, काव्य में आपका रस, छंद, अलंकार का टॉपिक आपको तैयार करना है। उसके बाद में शब्दावली की मैं चर्चा करूं। शब्दावली में जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाएगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जीडी देकर के आए तो उनका ये पोर्शन काफी प्रिपेयर होगा। तो बस इनको लगातार आप फेरते रहिए। लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद में अगला इसमें आपको ध्यान रखना है वाक्य के भेद, जो वाक्य से संबंधित भेद हैं, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको यहाँ से ज्यादा कंसेप्ट वाइज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के माध्यम से आप अपनी इस बचे हुए दिनों में सीआरपीएफ पेपर की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोजगार विद अत्री के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल चौधरी यहीं पर आपको विराम देता हूं। मिलता हूं आपको एक अगली नई वीडियो के साथ जल्दी। मैथ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एज ए मैथ प्रैक्टिस सेट के रूप में। धन्यवाद दोस्तों।